बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम एडिशनल मैथमेटिक्स की 2.2 को करने लगे हैं, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। और 2.2 जो है वहां पर आपके पास करना क्या है, बेसिकली 2.2 के अंदर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, साइमल्टेनियस लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी और एक नॉन लीनियर, और उन दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। याद रखें, इसके अंदर आपने जो मेथड यूज करना है वो मेथड आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा आपका। तो विदाउट एनी डिले हम वर्किंग करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 2.2। क्वेश्चन 2 ये है कि मेरे पास दो इक्वेशन है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि मेथड जो यूज करेंगे हम वो है सब्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों को लेबल करते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब जब भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी नॉन लीनियर है, तो आप हमेशा लीनियर इक्वेशन से वैल्यू बनाएंगे x की या y की, और वो पुट करेंगे आप नॉन लीनियर में। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारी इक्वेशन 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं या x की। तो मैं y की वैल्यू निकालता हूं फ्रॉम 1, वो बन जाएगी 2 माइनस एक्स, ये 3 हो जाएगी इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो 3 मैंने इक्वेशन बनाई है ये वैल्यू मैं पुट करूंगा 2 के अंदर। पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 2, यानी ये जो y की वैल्यू मैंने बनाई है ये यहाँ पर मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 के अंदर। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, लेकिन अब y की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की जगह 2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। चले आ जाए इस साइड पे आ जाते हैं अब। तो ये मेरे पास इक्वेशन है बेसिकली 2x स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स 2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करके जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलें सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस ये 2x मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखें, अच्छा एक और स्टेप सिंप्लीफिकेशन का परफॉर्म करें। तो ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर बच जाएगा प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी, ठीक है ना। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती है, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है। तो इसके आप ब्रेकिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रेकिंग द मिडिल टर्म अगर करूं तो ये आपको सीखना होगा कि कैसे ब्रेकिंग द मिडिल टर्म होगी इसकी। x कॉमन रखेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन रखेंगे x प्लस 1 आ जाएगा, लिहाजा x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है
कि या तो आपका x+1 ये वाला 0 है या ये 0 है, यानी कि x+1 0 है ये वाला, या फिर ये वाला x+1 0 है। और ये एक ही बात है, दोनों में एक जैसा आ गया है फैक्टर फॉर्चुनेटली। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भी -1, यहाँ से भी, तो एक -1 वाली कंसीडर कर लेंगे बस। अगर दो होती डिफरेंट तो दोनों कंसीडर करते। अब जब x की वैल्यू आ चुकी है तो अब ये x की वैल्यू आप उठाकर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन 3 जो है वो है y = 2 - x। तो लिहाजा जब आप x की वैल्यू यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये 2 + 1 = 3 आ जाएगी। तो इस पूरे का मतलब, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या पता चलता है कि इस सिस्टम का, ये जो दो इक्वेशन है सिस्टम में, लीनियर और नॉन लीनियर, इनका सोल्यूशन है x, y, जो कि है -1, 3। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3 है। एक और मिसाल करते हैं। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है और वो है 3x + y = 1 और दूसरी है x² + y² = 5। ये दो इक्वेशन है मेरे पास। सबसे पहला काम करते हैं, इन दोनों को लेबल कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। ये पहली वाली जो है ये लीनियर है और दूसरी नॉन लीनियर है। तो फर्स्ट में से हम वैल्यू निकालेंगे, या x की या y की। सो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू निकालें तो अच्छा है। y की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3x, क्योंकि x की निकालेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर को अवॉइड कर रहा हूं मैं। तो y की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से निकाली है। अगर x की निकालते तो नीचे डिवाइड में 3 आता, डिनोमिनेटर आ जाता, थोड़ा सा लेंथी हो जाता, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। तो y की मैंने वैल्यू यहाँ 1 से निकाली है और अब ये y की वैल्यू मैं पुट करूंगा, पुटिंग y = -1 - 3x इन इक्वेशन 2 में पुट करें, क्योंकि ये 1 से निकाली, अब 2 में पुट करेंगे। तो 2 मेरी इक्वेशन जो है वो बेसिकली है x² + y² = 5 और y की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे y की, जो कि है 1 - 3x होल स्क्वायर = 5। अब यहाँ पर अलजबरा की सिंप्लीफिकेशन है और इसको सीखने के लिए आपको मेरा बेसिक अलजबरा का कोर्स देखना पड़ेगा। x² प्लस, अब ये सिंप्लीफाई करें, 1 - 6x प्लस ये 9x² = 5। यहाँ पर मैंने a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9x² है, ये 1x² है, तो ये 10x² हो जाएगा। माइनस का एक ही 6x है, दूसरा x वाला टर्म ही नहीं है, और प्लस का 1 है ये वाला = 5। या एक और स्टेप लगाएं, यहाँ पर ले आते हैं इसको, तो मेरे पास आ जाएगा 10x² - 6x + 1 - 5 = 0, या 10x² - 6x - 4 = 0। 2 कॉमन ले तो ये आ जाएगा 5x² - 3x - 2 = 0। और अगर ये 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये बच जाएगा, और 2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा ये चीज, ठीक। अब इसका ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करना है, और वो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म क्या होगा इस केस में, ये हो जाएगा 5x² - 5x और प्लस 2x - 2 = 0। ये ब्रेकिंग द मिडिल टर्म सीखने के लिए आप मेरी फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म को देखें ज़रूर वीडियोस। फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म पर वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं बेसिक अलजेब्रा के प्लेलिस्ट के अंदर। यहाँ पर 5x कॉमन है तो क्या बच जाएगा, x - 1। यहाँ पर 2 कॉमन है तो रह जाएगा x - 1 = 0। तो इन दोनों में अब x - 1 कॉमन है तो आपके पास रह जाएगा 5x + 2 = 0। इसका मतलब या ये फैक्टर 0 है या ये, तो इसका मतलब या तो x - 1 0 है या फिर 5x + 2 = 0 है। तो या x की वैल्यू 1 है या फिर x की वैल्यू है, यहाँ से निकालेंगे तो -2/5 है।
ठीक, अब दो आपके पास x की वैल्यूज आ गई है। अब ये दोनों x की वैल्यूज आपने पुट करनी है। मतलब आप इनमें से किसी में भी पुट कर सकते हैं y निकालने के लिए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि ये x की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज पुट करूंगा मैं इक्वेशन इस 3 के अंदर। जो y की वैल्यू ये वाली है यहाँ पर पुट करूंगा, इसको भले आप 3 कर दें। इस 3 के अंदर मैं x की ये दोनों वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकालूंगा। मेरे पास x की वैल्यू एक है 1, तो व्हेन x 1 है, जब x 1 है तो मेरा y जो बराबर था इक्वेशन 3 में वो था 1 माइनस 3x के बराबर। तो अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 यानी -2। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है उस वक्त y की वैल्यू -2 है। इसी तरीके से व्हेन x was equal to -2/5, तो उस वक्त आपका y क्या होगा, y इसके बराबर है 1 माइनस 3x। अब ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 6/5 जो कि 11/5 बन जाएगा। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू -2/5 थी तो ये हमने इक्वेशन 3 के अंदर पुट की, तो ये 11/5 आ गया। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट बनेगा, लेट मी राइट इट डाउन, जो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारा वो होगा दो पेयर, एक 1 और -2 और दूसरा -2/5 कॉमा 11/5। ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू।